الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। ये तलाक 2 बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना है या निकुई के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें रवा नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया उसमें से कुछ वापस लो, मगर जब दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह की हदें कायम न करेंगे। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों ठीक उन्हीं हदों पर न रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं उसमें जो बदला देकर औरत छुट्टी ले। ये अल्लाह की हदें हैं, उनसे आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर तीसरी तलाक उसे दी तो अब वो औरत उसे हलाल न होगी जब तक दूसरे खाविन के पास न रहे। फिर वो दूसरा अगर उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पर गुनाह नहीं कि फिर आपस में मिल जाएं, अगर समझते हों कि अल्लाह की हदें निभाएंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें बयान करता है दानिशमंदों के लिए। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी मियाद आ लगे तो उस वक्त तक या भलाई के साथ रोक लो या निकुई के साथ छोड़ दो, और उन्हें ज़रर देने के लिए रोकना न हो कि हद से बढ़ो, और जो ऐसा करे वो अपना ही नुकसान करता है। और अल्लाह की आयतों को ठट्टा न बना लो, और याद करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर है, और वो जो तुम पर किताब और हिकमत उतारी तुम्हें नसीहत देने को। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी मियाद पूरी हो जाए
तो ऐ औरतों के वालियों उन्हें न रोको इससे कि अपने शौहरों से निकाह कर लें जबकि आपस में मवाफ़िक़ शरा रज़ामंद हो जाएं। ये नसीहत उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएँ दूध पिलाएं अपने बच्चों को पूरे 2 बरस उसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहे, और जिसका बच्चा है उस पर औरतों का खाना और पहनना है हस्ब दस्तूर। किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर उसके मकदूर भर। माँ को ज़रा न दिया जाए उसके बच्चे से और न औलाद वाले को उसकी औलाद से, या माँ ज़रा न दे अपने बच्चे को और न औलाद वाला अपनी औलाद को, और जो बाप का कायम मकाम हो उस पर भी ऐसा ही वाजिब है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रज़ा और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर मदायक़ा नहीं, जबकि जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें अदा कर दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और तुम में जो मरें और बीबियां छोड़ें वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहें, तो जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो ऐ वालियो तुम पर मुआवजा नहीं इस काम में जो औरतें अपने मामले में मुवाफ़िक़ शरा करें, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और तुम पर गुनाह नहीं इस बात में जो पर्दा रखकर तुम औरतों के निकाह का प्याम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह जानता है कि अब तुम उनकी याद करोगे। हाँ, उनसे खुफिया वादा न कर रखो मगर ये कि उतनी बात कहो जो शरा में मारूफ है, और निकाह की गिरह पक्की न करो जब तक लिखा हुआ हुक्म अपनी मियाद को न पहुँच दे।
और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है, तो उससे डरो और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। तुम पर कुछ मुतालबा नहीं, तुम औरतों को तलाक दो जब तक तुमने उनको हाथ न लगाया हो या कोई महर मुकर्रर कर लिया हो, और उनको कुछ बरतने को दो, मकदूर वाले पर उसके लायक और तंगदस्त पर उसके लायक, हस्बे दस्तूर कुछ बरतने की चीज़, ये वाजिब है भलाई वालों पर। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। और अगर तुमने औरतों को बेछुए तलाक दे दी और उनके लिए कुछ महर मुकर्रर कर चुके थे, तो जितना ठहरा था उसका आधा वाजिब है, मगर ये कि औरतें कुछ छोड़ दें या वो ज्यादा दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। और ए मर्दो, तुम्हारा ज्यादा देना परहेजगारी से नजदीक तर है, और आपस में एक दूसरे पर एहसान को भुला न दो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين। निगहबानी करो सब नमाजों की और बीच की नमाज की, और खड़े हो अल्लाह के हुजूर अदब से। फिर अगर खौफ में हो तो प्यादा या सवार जैसे बन पड़े। फिर जब इत्मीनान से हो तो अल्लाह की याद करो जैसा उसने सिखाया जो तुम न जानते थे। और जो तुम में मरें और बीबियां छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के लिए वसीयत कर जाएं, साल भर तक नान नुफ़्का देने की बेनिकाले। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर उसका मुआवजा नहीं जो उन्होंने अपने मामले में मुनासिब तौर पर किया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और तलाक वालियों के लिए भी मुनासिब तौर पर नान नुफ़्का है, ये वाजिब है परहेजगारों पर। كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह यूं ही बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें कि कहीं तुम्हें समझ हो। ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फضल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। और लड़ो अल्लाह की राह में और जान लो कि अल्लाह सुनता जानता है कोई जो अल्लाह को कर्ज हसन दे तो अल्लाह उसके लिए बहुत गुनाह बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी और कशाइश करता है, और तुम्हें उसी की तरफ फिर जाना। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इस्राईल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। ए महबूब, क्या तुमने न देखा बनी इस्राइल के ग्रोह को जो मूसा के बाद हुआ, जब अपने एक पैगंबर से बोले हमारे लिए खड़ा कर दो एक बादशाह कि हम खुदा की राह में लड़ें। नबी ने फरमाया क्या तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाए, तो फिर न करो। बोले हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में न लड़ें, हालांकि हम निकाले गए हैं अपने वतन और अपनी औलाद से। तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया मुंह फेर गए मगर उनमें के थोड़े, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। और उनसे उनके नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले उसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम मुझसे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक़ हैं, और उसे माल में भी वसअत नहीं दी गई। फरमाया उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की, उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते।
बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, बोला बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो उसका पानी पिए वो मेरा नहीं और जो न पिए वो मेरा है, मगर वो जो एक चुल्लू अपने हाथ से ले ले तो सब ने उससे पिया मगर थोड़ों ने। फिर जब तालूत और उसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए, बोले हम में आज ताकत नहीं जालूत और उसके लश्करों की। बोले वो जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था कि बारहा कम जमात गालिब आई है ज़्यादा ग्रोह पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साबिरों के साथ है। ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين। फिर जब सामने आए जालूत और उसके लश्करों के, अर्ज की ए रब हमारे हम पर सब्र उंडेल और हमारे पांव जमे रख, काफिर लोगों पर हमारी मदद कर। तो उन्होंने उनको भगा दिया अल्लाह के हुक्म से और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों में बास से बास को दफ़ा न करे तो ज़रूर ज़मीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फضل करने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं कि हमें महबूब तुम पर ठीक ठीक पढ़ते हैं और तुम बेशक रसूलों में हो। तिल्क रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر
वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये रसूल हैं कि हमने उनमें एक को दूसरे पर अफजल किया, उनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंद किया। और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियां दी और पाकीज़ा रूह से उसकी मदद की। और अल्लाह चाहता तो उनके बाद वाले आपस में न लड़ते बाद इसके कि उनके पास खुली निशानियां आ चुकी, लेकिन वो मुख्तलिफ हो गए, उनमें कोई ईमान पर रहा और कोई काफिर हो गया। और अल्लाह चाहता तो वो न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहे करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की राह में हमारे दिए में से खर्च करो, वो दिन आने से पहले जिसमें न खरीद फरोख्त है, न काफिरों के लिए दोस्ती और न शफात, और काफिर खुद ही जालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो आप जिंदा और औरों का कायम रखने वाला, उसे न ऊँग आए न नींद, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। वो कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे बे उसके हुक्म के, जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे, और वो नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान और ज़मीन, और उसे भारी नहीं उनकी निगहबानी, और वही है बुलंद बड़ाई वाला। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़्रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कुछ जबरदस्ती नहीं दीन में, बेशक खूब जुदा हो गई है नेक राह गुमराही से। तो जो शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए उसने बड़ी महकम गिरा थामी, जिसे कभी खुलना नहीं, और अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाह वाली है मुसलमानों का, उन्हें अंधेरियों से नूर की तरफ निकालता है, और काफिरों के हिमायती शैतान हैं, वो उन्हें नूर से अंधेरियों की तरफ निकालते हैं। यही लोग दोज़ख वाले हैं, उन्हें हमेशा उसमें रहना।